श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की रणभूमि में जब अर्जुन अपनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से घबराकर मोह और द्वंद्व में फंस गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वह गीता कहलाया। आज गीता की मान्यता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी बड़े बड़े दार्शनिक और विचारक इसे आत्मसात कर रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मानसिक शांति और प्रसन्नता प्राप्त करने के कुछ अचूक तरीके बताए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। नकारात्मक आदतों का त्याग करें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न रहना चाहता है तो उसे अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। आलोचना से दूर रहें। दूसरों की बुराई या आलोचना करने से व्यक्ति की अपनी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। शिकायत करना छोड़ें। बेवजह दूसरों की शिकायत करने की आदत मन में कड़वाहट पैदा करती है। खुश रहने के लिए इन आदतों को छोड़ना अनिवार्य है। तुलना करना बंद करें। खुश रहने का मूल मंत्र। आज के दौर में दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है। श्री कृष्ण के अनुसार वही व्यक्ति जीवन में वास्तविक सुख पा सकता है जो अपनी तुलना किसी और से नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता और परिस्थितियां अलग होती हैं। खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें और स्वयं के व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान दें। निस्वार्थ भाव से कर्म, दुखों का अंत। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने अर्जुन को सिखाया कि व्यक्ति को फल की इच्छा किए बिना निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। जब हम किसी काम को फल की उम्मीद में करते हैं और परिणाम मन मुताबिक नहीं आता तो दुख होता है। यदि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करना सीख लेते हैं तो जीवन में दुख का स्थान शेष नहीं रह जाएगा। अतीत के बोझ को पीछे छोड़े। हमारा बीता हुआ कल, अतीत हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो व्यक्ति अतीत की कड़वी यादों या गलतियों को पकड़कर बैठा रहता है वह वर्तमान के आनंद को भी खो देता है। गीता हमें सिखाती है कि अतीत की स्मृतियों को ढोते रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है। सुखी होने के लिए अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना और भविष्य की ओर बढ़ना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हजारों साल पहले जितने प्रासंगिक थे, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। यदि हम इन सरल लेकिन प्रभावशाली सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें, तो हम न केवल स्वयं खुश रह सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता फैला सकते हैं।